दोस्तों, आज का हमारा मौजू है तन्हाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार में, इस भीड़-भाड़ में तन्हा रह जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में न कोई दोस्त आता है, न कोई रिश्तेदार दखल अंदाज़ी करता है। वो बिल्कुल अलग-थलग अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशियों से भरी हुई नहीं होती है। वो दुखों के अंबार तले अपनी तन्हाई में कराहते रहते हैं। ये तन्हाई उन्हें बार-बार ज़िंदगी अता करती है। जब वो अपनी तन्हाई में रोते हैं, जब वो अपनी तन्हाई में अपने दुख पर अफ़सोस का इज़हार करते हैं, तो उनके अंदर एक नई ताकत उभरती है और वो एक नए संत की तरफ चलने के लिए एक बार और तैयार हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी दूसरों की तरह इस भीड़-भाड़ में अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। वो चाहते हैं वो भी दूसरों की तरह अपने दोस्त और अहबाब के साथ खुशियाँ मनाएँ। लेकिन न जाने वो कौन-सी ताकत है, न जाने कौन-सी वो रूहानी शक्ति है, जो उन्हें इन तमाम चीज़ों से खींचकर तन्हाई में ले आती है। वो तन्हाई में या तो किताबें पढ़ते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी का एहतिसाब करते हैं, या शायरी करते हैं, नज़्में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, या ज़िंदगी में ऐसे काम कर जाते हैं जिसे औरों ने कभी नहीं किया था। ये तन्हाई बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो तालीम याफ़्ता हैं, उन लोगों के लिए जो इस दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में एक मुकाम पैदा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नई समत की तरफ ले जाएँ, तो आपको तन्हाई से दोस्ती करनी होगी। तन्हाई में होता कौन है? एक हम होते हैं और एक तन्हाई होती है। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुमको मुझसे मिलना है, तन्हाई में आओ, मुझसे मिलो। यानी उस वक़्त जब सारी दुनिया सो रही है, उस वक़्त जब सितारे चमक-दमक रहे हैं, कहीं किसी जीव का निशान नहीं है, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, उस आलम में हम निकलते हैं और अपने रब की तरफ बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? बस एक हम ही हम हैं और कुछ नहीं है। ये तन्हाई का मर्तबा है। आप बड़े-बड़े वलियों की ज़िंदगी के बारे में पढ़िए, आपको मालूम होगा कि वो ऐसे ही वली नहीं बन गए। उन्हें तन्हाई से मोहब्बत थी। वो अपनी ज़िंदगी को तन्हाई में गुज़ारते थे। वो अपनी ज़िंदगी को तन्हाई के साथ आगे लिए चलते थे। ये तन्हाई ही है जो आपके अंदर रूहानियत पैदा करती है। ये तन्हाई ही है जो आपके अंदर एक फ़लसफ़ा पैदा करती है। तन्हाई खुदा की तरफ से अता की गई वो नेमत है जो हमारी ज़िंदगी में अमृत घोल देती है, जो हमारी ज़िंदगी में एक नया दर खोलती है, जो हमारी ज़िंदगी में
इनकलाब बर्पा करती है। वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें तन्हाई मिली। तन्हाई का मतलब ये नहीं कि आप तन्हा बैठें और बुरा सोचने लगें, अच्छाई की तरफ तवज्जो न दें। ये तन्हाई का दुश्मन है। इस तन्हाई में आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस तन्हाई में आप हमेशा के लिए गर्क हो जाएंगे। फिर न आपको कोई मंजिल मिलेगी, न फिर कोई आपको कोई रास्ता मिलेगा। भटक जाएंगे। इस तन्हाई के समंदर में हमेशा के लिए गर्क हो जाएंगे। तन्हाई का ताल्लुक अच्छाई से है। तन्हाई का ताल्लुक रूहानियत से है। तन्हाई का ताल्लुक हमारे अंदर के वजूद से है। जब हम पाक रहेंगे, जब हमारी सोच सही रहेगी, जब हम सच्चाई के रास्ते की तरफ गामजन होंगे, तो हमारी रूहानियत परवान चढ़ेगी। हमारे अंदर रूहानी ताकत पैदा होगी। वो रूहानी ताकत जिसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े वलियों ने मुराकबे किए थे। बड़े बड़े उलमा ने किताबों में अपने को गर्क कर दिया था। बड़े बड़े फिलासफरों ने खुद को मिटा दिया था। ये वो तन्हाई है। इस तन्हाई में आप एक शमा की तरह रोशन हो जाएंगे। इस तन्हाई में आप की जिंदगी बदल जाएगी। आप एक नए संत के मुसाफिर बन जाएंगे। ये तन्हाई आपसे कुछ लेती नहीं है। ये तन्हाई आपको कुछ न कुछ देती है। आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। आपकी लियाकत में तब्दीली आ जाएगी। आपकी सलाहियत में तब्दीली आ जाएगी। आप दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। तन्हाई फिर भी तन्हाई है। तन्हाई का कसक लोगों के दिलों पर पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें तन्हाई से दोस्ती है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें तन्हाई से मोहब्बत है। तन्हाई से मोहब्बत करना ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। उन सरफिरों की बात नहीं है जो दुनिया के हंगामों में खो गए हैं, जो दुनिया की रानाइयों में अपने को डुबो दिए हैं, जो दुनिया में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिए हैं। दुनिया क्या देती है? 2 वक्त की रोटी और फिर मौत। यही तो दुनिया का असूल है। लेकिन तन्हाई आपको अमर बना देगी। तन्हाई आपको मरने से बचा लेगी। आपको हमेशा के लिए जिंदा कर देगी। दोस्तों, तन्हाई से मोहब्बत करना सीखें। तन्हाई से अपने आप को जोड़ना सीखें। तन्हाई को गले लगा लीजिए, फिर देखिए क्या मौजज़ा होता है। ये तन्हाई वो मुकद्दस शय है जिसने वलियों को जन्म दिया। ये तन्हाई वो मुकद्दस शय है जिसकी कोख से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फिलासफर पैदा हुए। फिर आप क्यों दुनिया की भीड़ में खुद को मिटा देना चाहते हैं? आइए इस तन्हाई की तरफ एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।